बिल्कुल सृष्टि, आपने जिक्र उतार चढ़ाव का किया क्योंकि इन 17 दिनों में तमाम उतार चढ़ाव इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने देखे, लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद अंततः जीत मेहनत की हुई, विज्ञान की हुई, आस्था की हुई। और इसी जीत को दर्शाती ये तस्वीर जो आप हमारे दाहिने तरफ देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए समझिए आज उन तमाम संघर्षों का ये परिणाम है, उन तमाम संघर्षों का ये निष्कर्ष है जो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेडिकल टीम पूरी तरह से तैनात है, साथ ही इस वक्त जनरल वीके सिंह अंदर मौजूद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अंदर मौजूद हैं। सृष्टि, आपके पास इस वक्त क्या बड़ी अपडेट है? बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि एक गाड़ी अंदर गई थी, हालांकि ये दूसरी गाड़ी है जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, वो बाहर निकलती हुई यहाँ पर नजर आई है। क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए लगातार हम पैनी नजर रख रहे हैं कि आखिरकार टॉप एंगल से टनल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा पाएं कि किस तरीके की हलचल यहाँ पर मची हुई है। जैसा आपने आपको कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ समय यहाँ पर लगेगा। एक गाड़ी जो है वो अंदर से बाहर आती हुई आप इस वक्त देख सकते हैं। एजाज आपको कैमरे में दिखाएंगे कि कैसे वो गाड़ी अब बाहर निकल रही है। तो जाहिर है कि 4 एम्बुलेंस अंदर जा चुकी हैं, बाकी के एम्बुलेंस मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें अंदर जा चुकी हैं। अस्थायी अस्पताल बनाया जा चुका है जिसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जो हमारे डॉक्टर्स की टीम भी बाहर लगी हुई थी, क्योंकि अगला स्टेप जो होगा वो डॉक्टर्स का होगा। डॉक्टर्स की भूमिका अब अहम हो जाएगी। अंदर अस्थायी अस्पताल बना लिया गया है, वहां पर भी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है, माना जा रहा है वो सबसे पहले मजदूरों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि बड़े हिम्मत का काम हमारे उन मजदूर भाइयों ने भी किया है जो 17 दिनों से इस टनल के भीतर मौजूद थे। आपने सुना कि किस तरीके से गब्बर सिंह नेगी के जो भाई हैं, जो गब्बर सिंह नेगी अंदर यहाँ मौजूद हैं, वो सुपरवाइजर की भूमिका निभा रहे थे और वो भी अंदर फंस गए, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी। और इसी के साथ उनके भाई ने बताया कि कैसे पानी के छींटे मार मार कर अंदर से मजदूरों ने बताया कि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें बाहर निकालने की कोशिश की जाए। तो ये अपनी जान बचाने की जो जद्दोजहद थी वो शुरू की हमारे मजदूर भाइयों ने। उन्होंने पूरा संबल दिखाया, पूरा हिम्मत दिखाई। उन्होंने साथ जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस उनको यहाँ से अधिकारी दे रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस को माना है और दवाइयाँ पहुँचाई गई, खाने पहुँचाए गए, कपड़े पहुँचाए गए, ड्राई फ्रूट्स उनको यहाँ पर पहुँचाए गए थे। तो हर तरीके की जो मुमकिन कोशिश थी उनको यहाँ सुरक्षित रखने की, सकुशल रखने की, वो यहाँ पर की गई। इसी के साथ में वैभव बने हुए हमारे साथ। वैभव, हलचल बढ़ गई है, ओवर टू यू। सिस्टर, बिल्कुल हलचल बहुत तेज इस वक्त हो गई है। किसी भी वक्त वो तस्वीर, वो खबर सामने होगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आपने जिक्र किया मजदूरों के संघर्ष का, उन श्रमिक भाइयों के संघर्ष का जिन्होंने 17 दिन इस टनल के अंदर गुजारे हैं और एक दूसरे का मनोबल बने हैं, एक दूसरे का हौसला उन्होंने बढ़ाया है, जिसका परिणाम ये है कि सभी 41 श्रमिक भाई हमारे सकुशल इस टनल से अब से कुछ देर बाद बाहर निकलने वाले हैं। सबकी नजरें इस टनल पर टिकी हुई हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रमिकों के परिजन जो है वो भी इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनके बैग्स पूरी तरह से पैक हैं, गले में उनका आईडी कार्ड आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इंतजार सिर्फ और सिर्फ इन सभी लोगों को उस कॉल का है कि आपके अपने जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और आप चलिए उनसे मुलाकात करिए। और शायद इसी बात का, इसी क्षण का वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस इंतजार में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट का फासला है जब ये सभी अपने अपनों से मिलेंगे। कोई अपने पिता से, कोई अपने भाई से, कोई अपने बेटे से, कोई अपने दोस्त से, कोई अपने रिश्तेदार से मुलाकात करेगा। इंतजार बस उस पल का है जब इन सभी लोगों को अंदर के लिए कॉल आएगा, जिसके बाद इन सभी की मुलाकात अपनों से होगी और एम्बुलेंस के जरिए उन सभी को चिल्लानी सौड़ ले जाया जाएगा। तैयारी पूरी मुकम्मल मजबूत है। इस वक्त टनल के अंदर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, वीके सिंह मौजूद हैं, जो सुबह से ही इस टनल के अंदर डटे हुए थे, पूरे इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे। और अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है तो उन सभी श्रमिकों के स्वागत के लिए इस वक्त ये दोनों लोग टनल के अंदर मौजूद हैं।